डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू। हम मैट्रिक का सिलेबस कर रहे हैं। साइमल्टेनियसली ये टॉपिक्स ऐसे हैं कि दूसरे लोग भी, दूसरे बच्चे भी इनको पढ़ना चाहें, लर्न करना चाहें तो इनके लिए भी बेनिफिशियल होगा। सो वी आर इन सीरीज नंबर 3, लेक्चर नंबर 4। आज हमें आगे चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ। सो लेटर राइटिंग के लिए ये जो आपकी सिलेबस में है, मैट्रिक के सिलेबस में लेटर राइटिंग के लिए आप क्वेश्चन नंबर 4 देखें। 11th 12th का जो सिलेबस मैंने किया है उसमें आप क्वेश्चन नंबर 4 देखें। उसमें मैंने लेटर राइट कितने किस्म के लेटर हैं, वो कैसे लिखा जाते हैं, वो मैंने इन डिटेल किया है। आर्टिकल राइटिंग और स्पीच राइटिंग के लिए आप क्वेश्चन नंबर 7 देखें। जो 11th और 12th का मैंने सिलेबस किया है उसमें आप क्वेश्चन नंबर 7 देखें। उसमें आर्टिकल राइटिंग और स्पीच राइटिंग या क्वेश्चन नंबर 6 होगा, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 6 या 7 दोनों से आप देख लेना वहाँ वीडियो में और उसको कर लेना। आर्टिकल राइटिंग और स्पीच राइटिंग, आई थिंक इस क्वेश्चन नंबर 6 तो देख लेना और ये वहाँ से कर लेना। नेक्स्ट हमारा आता है पैराग्राफ राइटिंग। तो ये चूंकि वहाँ हमने नहीं किया था इसलिए हमको इस पे एक लेक्चर देने की जरूरत पड़ी। तो पैराग्राफ राइटिंग, व्हाट इज अ पैराग्राफ? सबसे पहले इसको डिफाइन करेंगे। पैराग्राफ इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड सेंटेंसेस दैट डेवलप व्हेन वन मेन आइडिया। कई सारे सेंटेंसेस जो एक आइडिया पे हों, एक थॉट पे हों, उसको पैराग्राफ बोलते हैं। पैराग्राफ में टॉपिक होता है, सपोर्टिंग सेंटेंसेस होते हैं और कंक्लूडिंग सेंटेंस होता है। चलिए आगे। तो मेन पॉइंट्स क्या है पैराग्राफ में? पैराग्राफ में क्या चीज होनी चाहिए? व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन पैराग्राफ? नंबर 1 इज यूनिटी। वट एवर यू राइट, जो भी सेंटेंस आप लिखें बच्चों, डियर स्टूडेंट्स, जो भी सेंटेंस आप लिखें वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलेटेड होना चाहिए आपके टॉपिक के साथ, इररिलेवेंट नहीं होना चाहिए। उसको हम यूनिटी बोलते हैं। एवरी लाइन शुड गो टू द मेन टॉपिक डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ऑर्डर, ऑर्डर के लिए इसको हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी बोलते हैं। ये हिस्ट्री में भी होता है। जैसे आप 1920, 1925, 1930, 1940, 1945, तो आप ऐसा नहीं करते कि 1945 को पहले लिखते हैं और 1920 को बाद में लिखते हैं। नहीं, आप डेट वाइज चलते हैं। जैसे डेटें हैं आप ऐसे ही चलेंगे। अगर ये डेटें मान लो कहीं एग्जाम में किसी सिचुएशन में ऐसे चलते, इसी तरह ऑर्डर, हम लैंग्वेज में ऑर्डर हम उस बात को बोलते हैं कि कौन सी बात पहले बोलनी है और कौन सी बात मिडल में बोलनी है और किस बात से कंक्लूड करना, इसको हम ऑर्डर बोलते हैं। दैट इज इंपॉर्टेंट इन पैराग्राफ एज वेल इन एसे। इसी को बोलते हैं कोहेरेंस, मुताबिकत, टू बी इन रिलेशन, not to be out of context. Then conclusion, आपकी ओपनिंग लाइन रीडर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करनी चाहिए और आपकी कंक्लूडिंग लाइन रीडर को सेटिस्फाई करनी चाहिए। लेट मी टेल यू कि ऐसे में बहुत सारे पैराग्राफ्स हो सकते हैं, बहुत सारे स्टेंजाज हो सकते हैं, मगर पैराग्राफ में एक ही स्टेंजा होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप कई स्टेंजाज ना बनाएं पैराग्राफ। पैराग्राफ इज ऑलवेज ऑफ वन स्टेंजा। तो ऐसे हम ऐसे डेवलप करते हैं पैराग्राफ को। जब हमने पैराग्राफ को लिखना तो कैसे हम डेवलप करते हैं? सबसे पहले हम टॉपिक सेंटेंस लिखते हैं, किस पे हमने लिखना है, ठीक है, उसका मेन पॉइंट, मेन बात, ओपनिंग लाइन, फिर हम उसकी मेन बातें क्या है उस पैराग्राफ की, ये 5, 6, 7, 8 ये मेन बातें हैं इस पैराग्राफ की। फिर उस मेन आइडिया को हम सपोर्ट करते हैं सपोर्टिंग सेंटेंसेस से। उसमें एग्जांपल्स हम देते हैं, रीजन देते हैं और फिर हम उसको कंक्लूड करते हैं। चलिए आगे। तो ये कुछ टॉपिक्स मैंने बाय द वे लिखे हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम, डिसिप्लिन इन स्टूडेंट लाइफ, वैल्यू ऑफ हार्ड वर्क, माई लाइफ एक्स्ट्रा। ऐसे टॉपिक्स, ऐसे पैराग्राफ्स पे आपको पूछा जा सकता है कि इनके ऊपर लिखो। तो आप एक ओपनिंग लाइन लिखेंगे, फिर आप आगे चल के उसकी मेन बात लिखेंगे और मेन बात को आप 5, 6, 7 सेंटेंसेस से सपोर्ट करेंगे, एग्जांपल्स देंगे और रीजन देंगे और बाद में उसको कंक्लूड करेंगे। ओपनिंग लाइन शुड अट्रैक्ट एंड द एंडिंग लाइन शुड सेटिस्फाई द रीडर। थैंक यू।